वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस की स्पेशल क्लासेस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इससे पहले अभी तक हमने 3 क्लासेस की हैं क्वांट की, और आज ये नंबर 4 क्लास है। इसमें हम बात करेंगे रेशियो के बारे में, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, और साथ में एक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रॉब्लम यहाँ पर मिलेगा। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट नंबर 1 और 2 और 3 जरूर देख लें, क्योंकि हम रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर टिप्स बताते हैं कि आप कैसे विद इन टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस के डाउट पूछ सकते हैं, और साथ में ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो आज हम पार्ट नंबर 4 में बात करेंगे रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस की। तो कुछ रेशियो के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कहा गया, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज से उठाया है। इसमें कहा गया है द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ मैन टू दैट वुमेन इन एन ऑडिटोरियम एट द बिगनिंग ऑफ द शो वॉज 6:5। इसमें कहा गया है कि रेशियो जो मैन और वुमेन का एक ऑडिटोरियम में बिगनिंग में, शो के बिगनिंग में कितना था, 6:5। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैन और वुमेन का रेशियो कितना है, 6:5। फिर कहा गया लेटर, मतलब बाद में 6 मैन एंड 10 वुमेन एंटर्ड इनटू द ऑडिटोरियम। बाद में 6 आदमी और 10 औरतें और ऑडिटोरियम में आ गए। तो इससे क्या हुआ, जो रेशियो था वो 12:11 का हो गया। तब आपको डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन में, बिगनिंग में बताना है। फाइन, तो हमने इसको मान लिया 6x ये हो गया, और इसको हमने 5x मान लिया। ओके, तो इसमें कहा गया है कि 6 मैन आ गए और 10 वुमेन आ गए, उसके बाद में रेशियो ये हो जाता है। तो पहले रेशियो कितना था, 6:5 का था। तो आप ये मान चलिए 6x था, 6x में कितने 6 मैन आ गए। ओके, तो इसमें मैंने 6 मैन को ऐड कर दिया। बाद में क्या हुआ, 10 वुमेन भी आ गई। तो वुमेन का रेशियो कितना था, 5x। तब ये कितना हो गया, 10 वुमेन आ गई। तब रेशियो ऐसा करने से क्या हो जाता, 12:11 का रेशियो हो गया। 12/11 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तब ये कितना होगा, 11 × 6 मतलब 66x 66x प्लस 11 × 6 66 इज इक्वल टू 12 × 5 60x प्लस 12 × 10 120। अब यहाँ से x की टर्म्स को एक तरफ कर लो, 66x, और इधर अगर आएंगे 60x तो कितने होंगे, 6x, और इस 66 को इधर भेज दो। तो 120 में से 66 घटाओगे कितना बचेगा, 54। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, 9। मुझे x की वैल्यू 9 मिल गई। अब यहाँ से x की वैल्यू पता चलते ही मैं x पुट कर दूंगा। तो 6 × 9 कितना हो गया, 54, और ये कितना हो गया, 5 × 9 मतलब 45। अब मुझे डिफरेंस पता करना है, मैन और वुमेन का स्टार्टिंग में डिफरेंस कितना था, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, 9। तो डिफरेंस मेरा कितना था, 9 का। यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा है। अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज है तो इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट से पहले भी। सेकेंड, अब हम रैंडम क्वेश्चंस की बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, और इसमें इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। बी कब कर सकता है, 7 दिनों में। फिर कहा गया स्टार्टिंग विद ए से आपको स्टार्ट करना है। दे वर ऑन अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे का मतलब है पहले ए होगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। मतलब ये बात की जाए ए बी फिर ए फिर बी, तो इसमें एक साइकिल पूरी क्या यूज हो रही है, ए बी यूज हो रही है। तब हम इसी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व बेसिकली कर लेंगे। फाइन, तो अभी हम आपको बताते हैं इसमें क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है। ए 6 दिन में करता है, बी 7 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। अब इस एलसीएम को डिवाइड कर दो 6 से, तो हमें वन डे वर्क मालूम चल जाएगा। वन डे वर्क मतलब इनकी इफिशियंसी 42 डिवाइड बाई 6, 42 को 6 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 7 आ गई, और बी की कितनी हो जाएगी, 42 डिवाइड बाई 7 मतलब 6। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की कंबाइंड हो जाएगी 13। अब इसमें कहा गया कि स्टार्टिंग विद ए, काम पहले कौन करेगा, पहले ए करेगा, उसके बाद कौन करेगा, बी। क्योंकि इसमें कहा गया स्टार्टिंग विद ए से करना है, और वो दोनों क्या है, अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। ए कितना बेसिकली काम करता है, ए करता है 7 इफिशियंसी में काम, और बी कितना करता है, 6 इफिशियंसी में काम करता है। दोनों मिलकर कितनी इफिशियंसी में काम करते हैं, 13 इफिशियंसी में काम करते हैं। अब आपको बताना है काम कितने दिनों में खत्म होगा अगर वो अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं तब। तो सबसे पहले 42 क्या है, ये दोस्तों हमारा एलसीएम था, टोटल वर्क हो जाएगा। अब इस टोटल वर्क 42 को आप डिवाइड कर दो किससे, 13 से। तो आपको देखो कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आपको निकालनी है। तो कंप्लीट कितने बार डिवाइड हो रहा है, 3 बार डिवाइड हो रहा है। तो 3 मेरे पास क्या है, कंप्लीट साइकिल्स। कंप्लीट साइकिल्स आ गई 3।
अब मुझे क्या करना है, काम करने वाले दो लोग हैं, पहला बंदा कौन है, ए है, ए पहला बंदा है, और बी करने वाला कौन है, दूसरा बंदा है। मतलब पहले दिन काम ये कर रहा है, दूसरे दिन काम ये कर रहा है, टोटल 2 ही दिन तो काम हो रहा है, और 3 साइकिल कंप्लीट निकल के आई। तब आप कंप्लीट साइकिल की इन 2 दिन से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 मतलब कितने, 6 दिन लगे हमें यहाँ पर, 6 डेज। और काम कितना खत्म हुआ, काम खत्म हुआ 39, क्योंकि यहाँ पर 3 काम बच जाएगा ना। 13 से 3 को जब आपने 42 को डिवाइड करा 13 से, तब 3 बार कंप्लीट गया, मतलब कि 39 वर्क खत्म हुआ, प्लस कितना वर्क बच गया, 3 वर्क और बच गया हमारा। ओके, अब ये 3 वर्क कौन करेगा, 3 वर्क करने के लिए फिर से ए आ जाएगा ना, क्योंकि काम स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए के काम करने की इफिशियंसी कितनी है, 7 है, तो डेफिनेटली ये 3 वर्क को कब खत्म करेगा, 3/7 में। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 6 होल 3/7 डेज में टोटल हमारा काम खत्म होगा। अगर दोस्तों आपको इफिशियंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो टाइम एंड वर्क की अगर बात की जाए तो इसमें हमने लगभग 10 वीडियो बनाई हैं, और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख लें तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क की नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और कई बार एग्जाम्स में आता है। इसमें कहा गया ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 डेज। ए जो है वो 11 दिनों में काम करता है। बी कैन कंप्लीट 20 डेज, बी जो है 20 दिनों में काम करता है। फिर कहा गया है कि सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 55 डेज, सी जो है वो 55 दिनों में काम करता है। फिर कहा गया है ए वर्क फॉर एवरी डे, ए जो है वो हर दिन काम करता है, एंड एवरी सेकेंड डे, और हर दूसरे दिन असिस्टेड बाय, उसको काम करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है, बी और सी की। तब पूछा है काम कितने दिनों में खत्म होगा। इन तीनों का एलसीएम ले लो, 11, 20, 55। तो आप एक कोई ऐसी बड़ी वैल्यू देख लो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जिसको ये तीनों वैल्यू डिवाइड कर दे। तो मैं अगर इन तीनों का एलसीएम लेता हूँ तब भी वो ऐसी वैल्यू होगी जो तीनों इसको डिवाइड कर लेंगे आसानी से। तो दोस्तों वैल्यू हमने ले ली 220, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब मुझे अगर वन डे वर्क या फिर मुझे इफिशियंसी निकालनी है, तब मैं इस 220 को पहले एक बार 11 से डिवाइड करूंगा, तब ए की इफिशियंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 20। 20 से डिवाइड करूंगा, बी की इफिशियंसी आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 11। और जब मैं इससे डिवाइड करूंगा 55 से, तब ये 4 होगा। ओके, तो अब तीनों की कंबाइन इफिशियंसी निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितनी आ जाएगी, 20 और 4 24, 24 और 1 25, 10 35, मतलब टोटल 35 इफिशियंसी हमारी आ गई। तीनों अगर मिलकर साथ करेंगे तो कितने प्रभाव से काम करेंगे, 35 वर्क करेंगे, फाइन, पर डे के अकॉर्डिंग। अब इसमें कहा गया कि ए वर्क फॉर एवरी डे, ए जो है वो हर दिन काम करता है, और एवरी सेकेंड डे असिस्टेड बाय बी एंड सी। तो मतलब अगर मैं डे 1 की बात करूंगा तो यहाँ पर पहले दिन ए काम करेगा, फिर डे 2 की अगर मैं बात करी तो डे 2 में क्या है, ए तो काम करेगा ही करेगा, साथ में किसकी असिस्टेंस चाहिए होगी, बी और सी की, मतलब उस दिन बी और सी काम करने आ जाते हैं। अब ए की काम करने की क्षमता कितनी है, ए की एफिशिएंसी 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को ऐड कर लो। अब ये दोनों दिन कितना काम होगा, 2 दिन का वर्क निकाल लो ना, क्योंकि फिर ए काम करेगा, फिर ए बी एंड सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए बी एंड सी। तो हमने कंप्लीट एक साइकिल बना ली। अब 20 और 35 कितना हो गया, 55 काम टोटल हमारा हो रहा है। कितना हो रहा है, 55 वर्क कंप्लीट हो रहा है 2 दिनों में, फाइन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बेसिकली इस 55 से 220 को डिवाइड करना है, तभी तो हमें नंबर ऑफ साइकिल्स के बारे में पता चलेगा। कितनी साइकिल्स आई हमारी, 4 साइकिल आ गई यहाँ पर, कंप्लीट साइकिल 4 बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना। अब देख कितने दिन काम हो रहा है, 1 2 दिन काम हो रहा है, तो 2 इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 डेज। तो 8 दिनों में काम हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर काम बच जाता है, तो जो बच जाता है तो जो पहले दिन होगा उस वाले बंदे की इफिशियंसी से उस काम को डिवाइड कर देंगे, जैसा हमने अभी पीछे किया। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप टाइम एंड वर्क के ऑप्शंस में जाइए और वहाँ पर सारी वीडियो एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। अगर आप नए यूज़र हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया जाता है। इसमें कहा गया है अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल द आर्टिकल एट सीपी। एक शॉपकीपर है, वो सेल करता है आर्टिकल को सीपी पर, लेकिन यूज क्या करता है, 80 सेंटीमीटर स्केल यूज करता है 1 मीटर की जगह पर। और जब वो खरीदने जाता है तब क्या करता है, 120 सेंटीमीटर स्केल इंस्टेड ऑफ अ मीटर बाइंग। तो आपको उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट तो डेफिनेटली उसको हो रहा है, क्योंकि वो जब किसी कस्टमर को सेल कर रहा है तो कम में बेच रहा है, जब खरीदने जाता है तो ज़्यादा चीज़ें खरीद के ला रहा है। तो यहाँ सीधी सीधी बात समझिए, कॉस्ट प्राइस पर जब वो खरीदने गया तो उसने कितने में खरीदा, 120 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग खरीदा, और जब वो सेल कर रहा है तो सेल कब कर रहा है, 80 के अकॉर्डिंग सेल कर रहा है। अब यहाँ से सीपी को एक तरफ ले लो, फाइन। तो सीपी यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, देखो जब मैंने आपको बताया था ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तो सीपी ये हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है।
ये मैंने कब आपको बताया था, प्रॉफिट लॉस की क्लासेस में बताया था। फाइन, तो सीपी हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, सीपी हो जाएगा 80 और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी दोस्तों हमारा हो जाएगा 120 यहाँ से। फाइन, अब देखो कितना प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकलेगा 40 का। फाइन, अब प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, तो 40 प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा, सीपी पे होता है, 40/80 इंटू 100। तब यहाँ से देखो 0 0 कटा, 4 2 टाइम्स और 250, तब कितना आ गया, 50% आ गया। जिन लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉफिट लॉस की क्लासेस देख ले, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं बिल्कुल इनिशियल से, तब आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। यहाँ पर हम स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों नंबर सीरीज की बात करेंगे। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में आते हैं। ये मैं रैंडम क्वेश्चंस आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट को घर पर भी रिवाइज करें ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस बना सके। पहले क्वेश्चंस में कहा गया है, एक सीरीज दी है, फिर आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज हेयर। यहाँ पर आपको रॉन्ग टर्म निकालना है, लेकिन एग्जामिनेशन में हमको ऑप्शंस भी दिए होते हैं दोस्तों बेसिकली। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस आपको हैंड टू हैंड बनाकर दे रहा हूँ। सपोज करिए आपके लिए 5 ऑप्शंस दिए होंगे, अब 5 में से आपसे पूछा जाएगा 13 में गलती है, 14 रॉन्ग टर्म्स है, या 27 है, या 45 है, या फिर 68 है। इसमें से आपको बताना है कौन सी रॉन्ग टर्म है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो 13 और 14 ये दोनों वैल्यू ऐड होने के बाद में 27 मिल रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 13 + 14 बराबर क्या मिला, 27। अब मुझे 27 और इसकी प्रीवियस टर्म्स को ऐड करना है, मतलब 27 + 14, 27 + 14 को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 41 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है, 45 मिलता है यहाँ पर। तो डेफिनेटली कौन सी रॉन्ग टर्म है हमारी यहाँ पर, 45। अब एक बार हम चेक करेंगे कि इस 45 के प्लेस पर क्या होना चाहिए था, 41 होना चाहिए था। तभी तो इस 41 और 27 को जब आप ऐड करोगे, 41 + 27 को, तब आपको क्या मिल जाएगा, 68। इसका मतलब हमें नेक्स्ट टर्म 68 मिली है ना। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है, प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म में ऐड हो रही है। तो रॉन्ग टर्म कौन सी है, 45, इसके स्थान पर क्या यूज होना चाहिए, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा गया है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। फिर से आपको इसमें रॉन्ग टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चंस इस तरह से ही आपके एग्जाम्स में कई बार आएंगे और आपको यहाँ पर आंसर उसका निकालना होगा। जैसे रॉन्ग टर्म्स में मैंने दे दिया 1498, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 2824, थर्ड मैंने ऑप्शन आपको दे दिया 426, और फोर्थ ऑप्शन अगर मैं देता हूँ आपको 301, और फिफ्थ ऑप्शन में आप ले लीजिएगा 274। तो इसमें बताना है कौन सी रॉन्ग टर्म है बेसिकली। फाइन, तो सबसे पहले क्या करो, देखो 274 है, फिर 301 हुआ, फिर 426, फिर 769, फिर 1498, फिर 2824। तो मतलब हमारा नंबर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक बार डिफरेंस लेके देख लो, डिफरेंस ले लो 274 और 301। 301 में से 274 को जब घटाओगे तो आएगा 27, और 426 में से जब 301 को घटाओगे तब कितना आएगा, 125। 2 बार डिफरेंस लेने पर मुझे पता चल गया कि ये 27 जो है किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और 125 किसका क्यूब है, ये है 5 का क्यूब। अब इन दोनों का जब मैं डिफरेंस ले रहा हूँ 769 और 426 का, तब मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 343। अब ये 343 किसका डिफरेंस है, ये 7 का क्यूब। अब देखो इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे 1498 - 769, तब आपको मिलेगा यहाँ पर 729, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। अब जब हम इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे तब दोस्तों हमें कितना डिफरेंस मिलेगा, 1326, जो कि अभी किसका आना चाहिए, 9325, 527, 729, और 9 और 2 कितना आना चाहिए, 11। 11 का क्या होता है, 1331 आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन आ कितना रहा है, 1326 आ रहा है। तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू यहाँ पर गलत है, इस वैल्यू के स्थान पर कुछ और होना चाहिए था, तभी तो आपका डिफरेंस कितना था, 1331। फाइन, तब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 11 का क्यूब यहाँ पर तभी तो बनेगा। तो कौन सी वैल्यू गलत है, 2824। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, क्वेश्चंस हमें कभी भी रैंडम दे सकते हैं, तभी हम सीरीज के रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हमें कई नए लॉजिक पता चलें। अगर आपके पास कोई इसका और भी लॉजिक है तब आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्टिमाइज लॉजिक दे सकते हैं ताकि और लोग भी इस लॉजिक को समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें मैं चाहूँगा कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले तो आप खुद से करिए पॉज करके, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं फिर ये सोल्यूशन देखिएगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी ट्रिकी सोल्यूशन है ये। अगर आपके पास कोई इसका बहुत ऑप्टिमल सोल्यूशन है तब आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया 4, फिर 28, 160, 990। अब देखिए 4 से स्टार्ट हुआ था, 50, 1, 5, 6, 0 पहुँच गया है।
तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ में आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मुझे 4 से 28 कैसे बनाना है? 4 से 28 मैं बना सकता हूँ 4 इंटू 7 करके, तब 28 बन गया। अब 28 से 160 कैसे बनाऊँ? 28 से 160 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैं बनाऊँ, क्योंकि 28 की अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 160 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये लॉजिक तुम्हारा फेल हो रहा है। अब हमें क्या करना है? देखो 4 से 28 बनाने के लिए हम दो टुकड़ों में बनाएंगे। पहले 4 इंटू 4 कर देंगे तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 16, और प्लस 4 इंटू 3 कर दो तो ये कितना हुआ? 16 प्लस 12 कितना मिल गया? 28 मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा? 28 इंटू 5, यहाँ पहले 4 किया था, अब मैं 5 कर दूंगा। प्लस मैंने क्या किया था? 4 लास्ट का था, 4 इंटू 3 करा, तो लास्ट में क्या कर दूंगा? 5 इंटू 4 कर दूंगा। तो देखो 28 इंटू 5 ये मुझे कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 140, और यहाँ पर कितने मिलेगा? 5 इंटू 4 ये मिलेगा 20, 140 प्लस 20 160, मतलब ये वाली टर्म भी हमारी ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म को। तो क्या कहा गया है? 160 इंटू 6 होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा? 6 इंटू 5, तो 160 इंटू 6 कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों 990, सॉरी ये हुआ कितना हमारा? 960। 960 में 30 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 990। तो ये वाली टर्म भी हमारी ठीक है। अब नेक्स्ट 6970 को चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या करना है? 990 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, प्लस आपको क्या जोड़ना है? 7 इंटू 6 यहाँ पर। तो देखो 990 इंटू 7 कितना हो गया? 6930 होगा, और 6930 में प्लस आप 42 जोड़ेंगे तब कितना सोल्यूशन आ जाएगा? 6972। तो यहाँ हमें दिया कितना है? 6970 दिया है। तो हमारा रॉन्ग टर्म कौन सा है? ये वाला रॉन्ग टर्म है, और इसके प्लेस पर 6972 होना चाहिए था। फाइन। एक बार आप और अगर चेक करने चाहो फर्दर, तो मैं क्या करूँगा? 6972 के मल्टीप्लाई किस में करूँगा? 8 में, और इसमें जोड़ूंगा क्या? 8 इंटू 7। तो जब मैं 6972 की 8 में मल्टीप्लाई करूँगा तब ये कितने बचेगा? 55776 बचेगा, और इसमें मैं जोड़ क्या दूंगा? 56 को ऐड कर दूंगा। फिर बाद में जब मैं इन दोनों को ऐड यहाँ पर करता हूँ तब मुझे कितना मिलता है? 55832। मतलब नेक्स्ट वाली टर्म मुझे मिल रही है। इसका मतलब एरर किस में थी? 6970 में एरर है, इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए? 6972। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का कोई और ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो जरूर से जरूर बताएं। नेक्स्ट दोस्तों कंपाउंड एंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। सीआई को हम बहुत ही स्मार्ट वे में सॉल्व करेंगे, और सीआई के ऊपर हमने 8 वीडियोस बनाई हैं। तो उन 8 वीडियोस को देखने के बाद में आपको सीआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी हम सीआई के कुछ स्पेशल सेट भी आप तक बनाएंगे टायर 2 के लिए। तो पहले मैं यही कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को देखें। इसमें कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 420। मतलब सीआई की बात की गई है, 2 साल का टाइम पीरियड है, और 10% की रेट से कितना सीआई है? 420। फिर कहा गया है फाइंड द प्रिंसिपल रेट। आपको प्रिंसिपल रेट निकालना है कि कितना प्रिंसिपल है, और आपको साथ में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी काउंट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कैसे? ये हमारी कुछ स्पेशल ट्रिक होगी। मैंने आपको ग्रिड मेथड बताया था कि अगर 2 साल का सीआई है तो यहाँ पर 2 कॉलम बनते हैं। पहले 10% रेट दिया है तो 10% इधर रख दो, 10% इधर रख दो। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? इस 10 का 10% कितना आएगा? 1%। सीआई टोटल कितना होता है? सबको जोड़ दो तो वो सीआई हो जाता है। सीआई हो गया 10 और 10 20 और 1 21%। अब मुझे ये पता है कि इस 21% की वैल्यू कितनी दी है? 420। तो यहाँ पर मैं 21% के बराबर में रख दूंगा 420। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको डिवाइड कर दो 420 को 21 से, तो ये आ गया 20। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब मुझे 1% वैल्यू पता चल गई है। प्रिंसिपल रेट निकालना है देखो, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने अब आपको बताया था एक बार कि पहली वाली लाइन क्या होती है? एसआई की होती है, और आप टोटल जोड़ दो वो क्या होता है? सीआई होता है, और ये रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए एसआई और सीआई का, वो क्या होगा? 1%। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा कितना? 20 रुपीज़। फिर आपसे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला जाए, ये क्या होगा? 10 और 10 20% होगा। 20%, अब 1% की वैल्यू 20 है, 20% कितना हो जाएगा? 400। तो हमें कितना मिल गया? एसआई 400 मिल गया। अब मुझसे प्रिंसिपल रेट पूछा है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। तो अगर मुझे 1% की वैल्यू जब पता है तो 100% कैसे निकालूंगा? 20 इंटू 100, मतलब 2000 रुपये क्या आ जाएगा हमारा? प्रिंसिपल, साधारण जो मूलधन होगा वो आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है,
प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर आ गया 400, और डिफरेंस एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना आ गया 20। हमने यहाँ पर 3 चीज़ें आपको निकाल के दिखा दी। बहुत आसान है क्वेश्चंस करना, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 7 to 8 वीडियोज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें, ऐसा ही आप चुटकियों में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट बात करी जाए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ स्पेशल सेट लाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें, ताकि आप तक सारे नए अपडेट आते रहें कि कौन सी वीडियो कब अपलोड होने वाली है। और हमारे ग्रुप में आप आ जाएंगे, तब आपका कोई भी मैथ्स से रिलेटेड डाउट है या कोई भी सब्जेक्ट का डाउट है तो आप यहाँ पर ग्रुप में पूछ सकते हैं। सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पहले बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पर क्लिक करके, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। सो फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।